नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे रायपुर में प्रयागराज महाकुंभ 2025 के रोड शो को लेकर उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक दिवस सेवा का सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। अच्छी कानून व्यवस्था आज मध्य रात्रि में भी महिलाएं सड़क पर घूमती हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आंख उठा करके भी देख ले। अगर किसी ने देख लिया तो मुख्यमंत्री जी ने कहा अगर कोई बहन बेटी को छेड़ेगा तो उसे अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा, इससे नीचे इलाज नहीं होगा। पूर्ण रूप से सुरक्षित कुंभ, आप निश्चित होकर के आइएगा। वहां हमारा चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात है। आप अपने उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने से और कुंभ स्नान करके और वापिस उत्तर प्रदेश की सीमा तक की हम जिम्मेदारी लेते, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छी कानून व्यवस्था आज मध्य रात्रि। और जांजगीर चांपा जिले में अवैध रेत उत्खनन पर लगाम लगाने के लिए कलेक्टर महोदय के निर्देश पर खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर खनिज विभाग के लिए अधिकारी ने पदभार ग्रहण करते ही अवैध रेत उत्खनन पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीती रात खनिज विभाग की टीम की अवैध रेत उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर एक चेन माउंटेन सहित 5 ट्रैक्टर और एक हाईवा को जब्त किया गया है। वहीं कार्रवाई के बाद खनन माफिया में हड़कंप मच गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर खनन माफियाओं में हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है, जहां कई ट्रैक्टर और हाईवा को जब्त किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां एक बड़ी कार्रवाई की गई है और इस बीच जहां पर माफियाओं पर ये बड़ा सिकंजा कसा गया है, जहां पर आप देखिए एक छापेमारी की गई है खनिज विभाग की, जहां पर खनिज विभाग में हड़कंप मचता हुआ नजर आया। इसी के साथ साथ कई चीजों की बरामदगी की गई है, जिसमें ट्रैक्टर और हाईवा शामिल है। ट्रैक्टर और हाईवा को जब्त कर लिया गया है। खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जैसे ही सूचना मिली, जैसे ही और भरतपुर सोनहत विधायक रेणुका सिंह ने 15 वार्डों के विकास कार्यों के लिए कोंगापानी क्षेत्र में नाली निर्माण कराया और अपने विधानसभा में 2 करोड़ 77 लाख रुपए का भूमि पूजन किया। वहीं नगर पंचायत खोगा पानी क्षेत्र में रेणुका सिंह की एक अनोखी पहल भी देखने को मिली। दरअसल जहां पर रेणुका सिंह ने हेलमेट वितरित किया और मोटरसाइकिल चालकों से कहा कि वाहन का उपयोग करते समय हेलमेट का उपयोग जरूर करें। आज कोंगापानी नगर पंचायत के सभी 15 वार्डों के विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ 77 लाख रुपए की राशि का भूमि पूजन हुआ है। और अभी आप सबके सामने यहाँ जो मोटरसाइकिल चालकों को हेलमेट दिया जा रहा है, ये नगर पंचायत का अपना अभिनव और अनूठा पहल है, प्रयास है। इस शहर में जितने भी युवक या युवतियाँ जिनके पास मोटरसाइकिल स्कूटी होगी और उनके पास यदि लाइसेंस है तो उन्हें सुरक्षा के लिए हेलमेट प्रदान किया जा रहा है। लेकिन ऐसी ही नगर पंचायत के कामों के लिए और यहाँ के लोगों में। और सकती जिले में रबी फसल के लिए पानी देने की मांग करते हुए जयजयपुर विधायक बालेश्वर और किसानों ने सकती कलेक्टर को ज्ञापन दिया। और इसी के साथ वही जयजयपुर विधायक लालेश्वर साहू और किसानों का कहना है कि जिले में सकती, चंद्रपुर, जयजयपुर 3 विधानसभा है, जिसमें कि पिछले 2 वर्षों से नहर मरम्मत का हवाला देते हुए क्षेत्र में रबी फसल के लिए पानी नहीं दिया जा रहा है। इसके कारण करोड़ों हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में किसान अपनी खेती नहीं कर पा रहे हैं। और वहीं जिले से लगी जांजगीर चांपा जिले के क्षेत्रों में हर साल रबी फसल के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। बरसात के सीजन में जो खेती हुआ है तो बहुत से ऐसे किसान हैं जो नकली दवा, नकली बीज के शिकार हो गए हैं और उनका खेती किसानी जो है चौपट भी हो गया, बारिश भी हुआ। अब वो लोग गर्मी फसल के राह देख रहे थे,
तो उसी तरह फरमान आया कि नहर मिसाल शक्ति विधानसभा में जयपुर, बमहिंडी ब्लॉक और चंदरपुर और शक्ति तीनों विधानसभा में नहर में पानी नहीं आएगा। किसान काफी नाराज है, महिला काफी नाराज है, युवा काफी नाराज है। चूंकि ये जो क्षेत्र है खेती किसानी का क्षेत्र है, न यहाँ जंगल है न कोई फैक्ट्री है। शक्ति जिला ला पानी नहीं मिल पाते, करीब 4 साल हो गए से, और जांजगीर जिला हर साल दे जाते। इस साल भी हमको मांग किए थे, पहले भी 25 तारीख ज्ञापन भी दिए थे कि हमको पानी दिया जाए शक्ति जिला के लिए, लेकिन नहीं जिला देगी, इस कारण से ज्ञापन दिया गया है। और भोपाल और उज्जैन की धरा पर हजारों आचार्यों द्वारा गीता के सामूहिक स्वर पाठ से प्रदेश का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इस अप्रतिम उपलब्धि पर समस्त धर्म प्रेमियों एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। भोपाल में आयोजित जन कल्याण पर्व मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान एवं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कार्यक्रम में सहभागिता कर प्रदेश की 1,28,00,000 लाडली बहनों को 1,572 करोड़ रुपए और 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 334 करोड़ रुपए थे अधिक राशि का जो है सिंगल क्लिक में अवतरण किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बहुत सरल भाषा में जिस गीता जी की हम बात करते हैं, हमारे देश के लोग तो आनंद में डूबते ही हैं। मुझे इस बात की जानकारी है, आप भी जानकारी लेना। आजकल गूगल के सर्च इंजन के माध्यम से दुनिया में सबसे ज्यादा जिस पुस्तक की चर्चा होती है, लोग जानकारी चाहते हैं, वो पवित्र गीता जी है। हमें इस बात का गर्व है, दुनिया के सबसे ज्यादा लोग गीता जी को देखना चाहते, पढ़ना चाहते, जानना चाहते हैं। इस देश तो छोड़ो, दुनिया के अंदर जिनने परमाणु बम बना करके, परमाणु बम के माध्यम से एक विभीषिका हुई जापान में, जिसने इसका आविष्कार किया, जिसने अपने बम के दुष्परिणाम को देखा तो मानसिक रूप से विक्षिप्तता की स्थिति में पहुंचा। उसको लगा ये पाप कितना बड़ा मेरे हाथ से हुआ। अपने जीवन पे प्रश्न खड़ा होने लगा। जिन 50 लोगों से मिला, किसी ने उसकी बीमारी का इलाज नहीं बताया, लेकिन अंततः वो हमारे किसी सन्यासी जी के पास पहुंचा और आचार्यवर ने कहा कि भाई तुमने जो किया है इसका एक ही उपाय है, पवित्र गीता का अध्ययन करो, ऐसा लगेगा समाधान होगा। मुझे इस बात की खुशी, उनने संस्कृत सीखी, संस्कृत का पाठ समझा और बाद में गीता जी को पढ़ने के बाद उसको लगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। इतनी पवित्र पुस्तक मेरे जीवन में आई, मेरा सारे आविष्कार सब एक तरफ, लेकिन गीता जी के माध्यम से जो मन का समाधान हुआ, ये हमारे लिए उस तरफ ले जाता है। आज के इस उथल पुथल भरी दुनिया में जब हम सब देख रहे हैं, डरावना माहौल बना हुआ है, ऐसे में ये पवित्र गीता जी की तरफ जो हमारा सनातन धर्म का जो इतिहास है वो हमको फिर लालायित करता है। आओ हम सब सनातन धर्म को जाने और जो हमारे हर कथा भागवत आयोजन जब हम 4 बातें बोलते हैं, यह हमारी सारी संस्कृति से जोड़ देता। खबर सागर से है, जहां पर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर अपने विधानसभा पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने अपने विधानसभा खुरई में कई विकास कार्यों की सौगात दी है। साथ ही वार्डों से आए लोगों की मांग पर तत्काल रूप से संज्ञान लेते हुए 1 सप्ताह में कार्य प्रारंभ करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया। इस दौरान देश में ख्याति प्राप्त खुरई महोत्सव को तैयारियों की समीक्षा भी की। अशोकनगर के जिला अस्पताल में डॉक्टरों का तीखा रवैया सामने आया है। दरअसल जिला अस्पताल में मरीज और अटेंडरों से साथ तीखा रवैया थमने का नाम नहीं ले रहा। मरीज के अटेंडरों से इलाज के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं और उनसे
अपशब्द बोले जाते हैं और बदसलूकी की जाती है। इस मामले का एक वीडियो भी सामने आया है। वायरल वीडियो में डॉक्टर अटेंडर के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि अटेंडर ने डॉक्टर पर कार्रवाई करने के संबंध में कलेक्टर महोदय को आवेदन भी किया है। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में 3 महीने से पलंगों पर चादर नहीं है। आईसीयू वार्ड में एसी 5 महीने से बंद है। जनरल वार्ड में पंखे काम तक नहीं करते। मैं अस्पताल में गया था, मेरी माताजी का इलाज चल रहा है, उनकी घुटने में दर्द था 8-10 दिन से, तो मैं डेली अस्पताल जा रहा था। तो डॉक्टर से मेरी बात हुई, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि इनकी घुटनों में कुछ क्रैप वगैरह आ गया, उसको इंजेक्शन लगेगा। तो पहले मेरे लिए 4-5 दिन घुमाया कि आज अस्पताल में इंजेक्शन नहीं है, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, इंजेक्शन ले किया। तो मैंने बोला मैं डॉक्टर साहब मैं बाहर से हो सकता है, बाहर से मंगवा लो आप। तो उन्होंने बोला तू इतना दूर बाहर से आज चलेगा। मैंने बोला ठीक है सर, आप मुझे नाम दे दो। तो मैं बाहर से 200 रुपये का इंजेक्शन लेके आया। तो मैं इंजेक्शन लेके उन डॉक्टर अमित इटली दे दिया मैंने, तो वो मम्मी इटली लेके ऑपरेशन थिएटर में गए, जबकि इंजेक्शन बाहर वाले रूम में लगता है, जो अपना इमरजेंसी रूम है उसके वाले में, जबकि वो डॉक्टर इंजेक्शन लाने के लिए वहां पे लेके गया। तो वहां पे अंदर मम्मी से इंजेक्शन लाने में बोलता है कि मैडम 500 रुपये दे दो आप। और बीजेपी सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। इस पर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि 3D पिक्चर को देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। मल्टी डायमेंशन काम हो रहे हैं तो खुली आंखों से देख नहीं पा रहे हैं और इसके लिए जज्बे की जरूरत होती है। वो जज्बा कांग्रेस के पास नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़क से सदन की लड़ाई लड़ने की रणनीति बनाई है। जोरदार रैली हो रही है। 1 साल पूरा होने में साइंस कॉलेज मैदान में 2 बजे आप सब देखेंगे कि वो उसी का एक पार्ट है कि 1 साल के संदेश को लोगों तक पहुंचाएं। और जैसे 1 साल सरकार चली है वैसे ही स्थानीय शासन की जो संस्था है वो भी वैसा संकल्प लेके जनता का काम करें। क्या है 3D पिक्चर को देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। मल्टी डायमेंशन काम हो रहा है तो वो नंगी आंखों से नहीं दिखता, उसके लिए जज्बे की जरूरत होती है देखने के लिए, और वो जज्बा कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस तो अभी नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। उसके सारे सहयोगियों ने बोल दिया है इंडिया ब्लॉक के कि कांग्रेस की जरूरत ही नहीं है, ना उसके नेतृत्व की जरूरत है करके। एक आध आप जैसी और डीएमके जैसी पार्टियां भर बाकी हैं जो नहीं बोल रही हैं। वो आप भी दिल्ली चुनाव कारण नहीं बोल रही, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी है कि दिल्ली चुनाव हम अकेले लड़ेंगे करके। रायपुर के महापौर ने रायपुर कलेक्टर से कई मुद्दों को लेकर हाल ही में मुलाकात की है, जिसमें कि प्रधानमंत्री आवास योजना और अमलीडीह जमीन विवाद प्रमुख मुद्दा रहा। इसमें वही महापौर एजाज ढेबर ने मीडिया कर्मियों को बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पत्रों और जरूरतमंदों को आवास न देकर अपात्रों को आवास दिया जा रहा है। सबसे पहले तो इस मुद्दे को हम ही उठाएं। नहीं, मौके पर पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे। हम लोग तो अगर दोनों को तो हम लोग जाएंगे, क्योंकि अब वहाँ के निजी लोगों का विरोध है इसलिए हम वो नहीं कर रहे हैं। मगर ये आपको जरूर बता दे, जहाँ जहाँ विरोध की बात आएगी हम आपके सामने में खड़े रहेंगे। और एक बात और कही कि जिनको तालाब के किनारे या कहाँ अवैध जो नामांकन फॉर्म सबमिट कराया जा रहा है पट्टे के लिए, तो क्या उसमें आधार कार्ड और उनकी जो लोकेशन है वो पटवारी रिकॉर्ड में दर्ज है क्या? नहीं, तो हम उसमें तो नियम ही नहीं है। धरता जमीन जो तालाब के किनारे की जमीन, नहर की जमीन, उसमें देना ही नहीं है, मतलब नियम में ही नहीं है। जी 2 सेकंड। जिला मुख्यालय के अटका छिपड़ा पारा में संचालित उप स्वास्थ्य केंद्र में बड़ा घोटाला जो है हमने अपने चैनल के माध्यम से कुछ दिन पहले उजागर किया था। इस केंद्र जो कि एक निजी भवन में संचालित था, उसको ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक हेमा रानी सिकदारा के पति निखिल सिकदार द्वारा अवैध निजी प्रैक्टिस की दुकान बना दिया गया था।
सरकारी दवाइयों और जांच के नाम पर मरीजों से पैसे वसूली की जा रही थी। आरपीएन टीवी न्यूज द्वारा इस मामले का खुलासा किए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। जांच रिपोर्ट के आधार पर हेमा रानी सिकदार की निलंबित कर दिया गया और फर्जी डॉक्टर निखिल सिकदार पर एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और इसके साथ ही अवैध भवन को सील कर दिया गया है और स्वास्थ्य केंद्र को ओबीसी छात्रावास में स्थानांतरित करने की कार्रवाई की गई है। और महासमुंद जिले के रायबरेली स्थित ओम हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दबिश देकर व्यापक अनियमितता का खुलासा किया है। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल में निकलते वाले वेस्टेज की उचित ढंग से डिस्पोज नहीं करना पाया और आयुष्मान कार्ड से इलाज में अनियमितता बरतने की बात कही। जांच टीम में बीएमओ और राजस्व अधिकारी शामिल थे। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने जांच अधिकारियों को आयुष्मान योजना के लाभान्वितों के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं दिखाए, तो जबकि जांच के दौरान यहां आयुष्मान योजना में निःशुल्क इलाज की सुविधा के बाद भी ओम हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ से मरीजों की भारी मात्रा में राशि लिए जाने की बात सामने आई है। मैं डॉक्टर विजयानंद कोसरिया, खंड चिकित्सा अधिकारी सरायपाली हूँ। सर, आज आपके द्वारा जो है और तहसीलदार के द्वारा आकस्मिक जो है निरीक्षण किया गया ओम हॉस्पिटल का, किन बातों को लेकर निरीक्षण किया गया था और क्या बातें सामने आई? कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि किसी ने मेन रोड में एवं ओम अस्पताल के आसपास कचरे, सिरिंज, नीडल फेंक दिए थे, जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। वो कलेक्टर के संज्ञान में आया। कलेक्टर महोदय ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महासमुंद को इसको जांच के लिए निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पी कुदेसिया ने मुझे पत्र के माध्यम से उस पर कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए। उसकी जांच के लिए मैं यहाँ पर आया था। यहाँ जांच में आपने अभी तक क्या क्या पाया है सर? वो समस्त कचरे तो अभी नहीं है, वो हट गए हैं। और जैसा कि सर्वविदित है, प्रत्येक हॉस्पिटल में डीप पिट एवं शार्प पिट का निर्माण होना चाहिए, जो कि अस्पताल में जो भी ऑपरेशन के बाद जो टिश्यू होते हैं, घाव के मवाद वगैरह होते हैं, पट्टियां होती हैं, सिरिंज नीडल होती हैं, ग्लूकोज बोतल होती हैं, आईवी फ्लूइड होती हैं, सबको उस गड्ढे में रखना होता है, जिसका यहाँ पे अभाव है। तो मैंने इनके कर्मचारी, भी इनके मालिक यहाँ पर नहीं हैं, तो इनके जो वॉलेंटियर हैं श्री पटेल जी, क्या नाम पटेल जी आपका? मिनीकेतन पटेल जी, इनको मैंने निर्देश दिया है इसको जल्द से जल्द बनवा लें और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि उसको वो जल्दी से बनवा देंगे। और राजाराव पठार में आयोजित हुए वीर मेला में वापस अपने गांव लौट रही महिलाओं से भरी पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में घायल 20 लोगों को कांकेर लौट गया, जहां बताया जा रहा है कि अभी घायल बालोद जिले के नारा गांव के निवासी, जो कि राजा राव पठार में जो आयोजित मेला एवं सीएम कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, गांव वापस लौटने के दौरान पिकअप वाहन का टायर फटने से वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। घायलों ने बताया कि वाहन में तकरीबन 30 महिलाएं सवार थी। और भाई जमीन का पट्टा बनाने के नाम पर पटवारी ने 30,000 रुपए लिए। जी हां, इस मामले की शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में की गई। ये मामला सूरजपुर जिला तहसील प्रतापपुर के ग्राम पंचायत केवरा का है,
जहां के पटवारी ने जमीन का पट्टा बनाने के नाम पर 50,000 रुपए की मांग की, जिसमें से 15,000 रुपए फोन पे और 15,000 रुपए कैश अभिषेक पनिका ने पटवारी कामेश्वर प्रसाद राजवाड़े को दिए। इसके बाद भी पटवारी ने पट्टा नहीं बनाया और पटवारी का ट्रांसफर कहीं और हो गया, जिससे कि परेशान होकर अभिषेक पनिका ने कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचकर पटवारी पर कार्रवाई की मांग की। हम लोग हमारे गांव के पटवारी कामेश्वर राजवाड़े प्रसाद से निवेदन किए थे कि कभी जमीन को पट्टा बना दें, और बोले ठीक है। पट्टा के लिए 50,000 मांगे हम लोग से, तो हम लोग बोले इतना तो नहीं दे पाएंगे, फिलहाल 30,000 में काम चला रही है। बोले ठीक है 30,000 में हो जाएगा, इतना ही दे दो अभी के लिए। तो 15,000 फोन पे और 15,000 हम लोग कैश दिए थे, लेकिन इसके बाद भी वो कोई कुछ नहीं किए, बस पैसा लेके पता नहीं कहाँ गए। दूसरे जगह उनका ट्रांसफर हो गया, हम लोग का काम भी नहीं हुआ। इसके शिकायत को लेके हम लोग प्रतापपुर एसडीएम ऑफिस गए थे, एसडीएम साइबर से भी शिकायत की। वो बोले ठीक है जांच कराएंगे, पर अभी तक तो कोई जांच नहीं कराए हैं। हम लोग बस चाहते हैं, इसीलिए कलेक्टर साहब के पास आए थे कि पटवारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई नहीं पटवारी के खिलाफ। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले पवित्र महाकुंभ मेला आयोजन को लेकर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा और राज्य मंत्री संजय गौड़ दोनों ने छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की है और पवित्र कुंभ मेला के लिए आमंत्रण दिया है। आमंत्रण को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रयागराज में 2025 में पवित्र महाकुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभिनव पहल किया है और महाकुंभ मेला के निमंत्रण के लिए कैबिनेट के 2 मंत्री भेजे हैं और इस आमंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश सीएम का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि ये आमंत्रण उन्होंने छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता को भेजा है। कुंभ मेले में शामिल होना बड़े सौभाग्य की बात होती है और इस बार का महाकुंभ मेला विशेष होगा। प्रयागराज में पवित्र महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन हो रहा है और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एक अभिनव पहल किए हैं। महाकुंभ के निमंत्रण के लिए 2 मंत्री अपनी सरकार का छत्तीसगढ़ भेजे हैं। आज माननीय श्री सुनील शर्मा जी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो आए हैं, माननीय श्री संजय गौड़ जी जो राज्य मंत्री हैं वो दोनों आए हैं और दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी का निमंत्रण लेके यहाँ पर आए हैं। दोनों का स्वागत है और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं। उन्होंने निमंत्रण भेजा है पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता को उनका ये आमंत्रण पत्र है और ये हम लोग के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और महाकुंभ में शामिल होना ये बड़ा सौभाग्य का विषय होता है और पहले भी हम लोग जाते रहे हैं, लेकिन इस बार का जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वो विशेष होगा। इसलिए हम सभी लोग वहां पर जाएंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह भी किए हैं कि वहां एक जगह उपलब्ध हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एक पंडाल वहां पर रहेगा। छत्तीसगढ़ के जो भी लोग वहां महाकुंभ में जाएंगे उनके लिए वहां ठहरने की, भोजन की सारी व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से रहेगा। जगह उपलब्ध कराने के लिए आग्रह माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से किए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।